रहस्यमयी जंगल। एक बार की बात है, हरिपुर गांव में डमरू और उसकी पत्नी कमला रहते थे। उनका एक पुत्र भी था। उसका नाम था पप्पू। पप्पू बचपन से ही होशियार था। उसके घर में एक वफादार कुत्ता मोती भी था। एक दिन जब पप्पू स्कूल से अपने दोस्तों के साथ घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे मोती दिखा। पप्पू बोला, अरे मोती, तो मुझे लेने आया है क्या? चल मुझे पकड़, देखते हैं कौन जीतता है। आज तो देखना, मैं ही जीतूंगा। तू हर बार जीत जाता है। आज मैंने समोसे खाए हैं और अब मैं चीते जैसा दौड़ूंगा। जो जीतेगा उसे यह बिस्कुट मिलेगा। दोनों घर की तरफ भागने लगे। मोती घर पहले पहुंच गया। पप्पू बोला, तू फिर से जीत गया। अरे, माँ बुला रही है, जल्दी चल। मोती उछलने लगता है। पप्पू बोला, ठीक है, देता हूं, ये ले। लेकिन हम आधा आधा करके, ठीक है? दोनों ने बिस्कुट खाया। पप्पू बोला, अब घर चल। मोती उससे खेलने के लिए कोशिश करने लगा। पप्पू बोला, अरे बाबा, खाना तो खाने दे, फिर खेलूंगा तेरे साथ। पहले हम खाना खाएंगे, समझा? भूख के मारे मेरी जान जा रही है। अब जल्दी चल, माँ इंतजार कर रही होगी। पप्पू जैसे ही अंदर पहुंचा, वहां चारपाई पर उसने देखा कि उसकी बुआ बैठी है। पप्पू ने जैसे ही अपनी बुआ को देखा तो चिल्लाकर बोला, बुआ। पप्पू की बुआ बोली, ले, कितना बड़ा हो गया हमारा बच्चा। मैंने सुना तो बहुत होशियार हो गया है। पप्पू बोला, मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ बुआ। माँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना दो ना, वरना मैं पतला हो जाऊंगा और हवा में उड़ने लगूंगा। दे दो ना माँ। बुआ बोली, भाभी, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, पता चले मैं भी उड़ने लगूं। पप्पू के पापा ने कहा, अरे नहीं बहन, तू हवा में नहीं उड़ेगी, देखना। बुआ बोली, क्यों? पप्पू के पापा कहते हैं, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पतला होना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम एक दिन ना खाने से पतली हो जाओगी। पप्पू की बुआ ने कहा, भाभी, देखिए ना भैया को। पप्पू की माँ ने कहा, आप भी ना, अभी आई है और आप शुरू हो गए, शांत हो जाएं। पप्पू बोला, माँ, खाना। माँ ने कहा, आप सब हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सबने खाना खाया। पप्पू ने जल्दी खाना खत्म किया और खेलने चला गया। पप्पू बोला, मैं चला माँ। पप्पू की माँ ने कहा, जल्दी आ जाना, ठीक है? आ जाऊंगा माँ। दोनों लोग बाहर चले गए। शाम को दोनों घर लौटे। पप्पू के पिता बोले, बेटा पप्पू, हमें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। पप्पू, तुम आगे की पढ़ाई बुआ के साथ रहकर करोगे, शहर के अच्छे विद्यालय में जाओगे। पप्पू बोला, क्या मैं मोती को भी ले जा सकता हूँ? पप्पू के पापा ने कहा, नहीं बेटा, अगर मोती भी वहां गया तो तुम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इसलिए वो यहीं रहेगा और तुम छुट्टियों में उससे मिलने आना। तब तुम्हें दिन भर खेलने से कोई नहीं रोकेगा। पप्पू बोला, ठीक है। रात को पप्पू मोती के साथ सोया। पप्पू बोला, मेरे भाई, पापा कह रहे हैं कि मुझे शहर जाना होगा, पर मैं तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता और माँ पापा को भी छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं जब कल चला जाऊंगा तब तू क्या करेगा? सुन, तो मुझे कॉल कर लेना, लेकिन तुझे तो फोन करना भी नहीं आता। लेकिन तू माँ को बोल देना, वो तुझसे मेरी बात करा देगी। तेरा कभी मन करे तो मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है?
मेरे जाने के बाद तो बाद में कुछ दोस्त बना लेना। तो अकेला अकेला बोर हो जाएगा। मैं भी वहां नए दोस्त बना लूंगा। लेकिन तुझे पता है, मुझे सबसे ज्यादा तेरी याद आएगी, क्योंकि तू मेरा भाई है ना। अच्छा सुन, तो मुझे याद करेगा ना? मुझे भूलेगा तो नहीं? दोस्त बना सकता है तू, बेस्ट फ्रेंड मत बनाइए किसी को, समझा? अगली सुबह पप्पू जाने से पहले मोती से, ये ले घंटी, इसे पहन कर रखियो, ठीक है? इसके बाद पप्पू रोते रोते अगली सुबह बुआ के साथ शहर चला गया। कार्तिक पप्पू के गले लगा। पप्पू की बुआ ने कहा, आज से पप्पू हमारे साथ ही रहेगा, उसे अपने कमरे में ले जाओ। कुछ दिनों बाद पप्पू का एडमिशन कार्तिक के स्कूल में हो गया। दोनों बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन पप्पू की मां ने कहा, अजी सुनो ना, कितना समय हो गया अपने बेटे से मिले हुए। आप उससे कहो ना, वो यहाँ आए हमसे मिलने। पप्पू के पापा ने कहा, ठीक है, रुको उसे कॉल करता हूँ। पप्पू के पापा बोले। हेलो। पप्पू बोला, हाँ जी पिताजी। पिताजी ने कहा, कैसा है तू? सुन, तेरी माँ चाहती है कि तू उससे मिलने यहाँ आए। पप्पू बोला, ठीक है पिताजी, मैं आज ही कंपनी में छुट्टी के लिए बात करता हूँ। पप्पू के पापा ने कहा, ठीक है। कुछ दिन बाद पप्पू बिना बताए शाम को घर पहुंच गया। पप्पू बोला, माँ। पप्पू की माँ ने कहा, पप्पू तूने यहाँ आने से पहले बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। बड़ा हो गया है मेरा बेटा। पप्पू ने माँ के पैर छुए। तब तक पापा भी आ गए और फिर उसने पापा के भी पैर छुए। पप्पू के पापा ने कहा, बेटा, तूने आने से पहले बताया ही नहीं, हम तुझे लेने आ जाते। पप्पू बोला, अगर बता देता तो आप सभी को सरप्राइज कैसे करता। पप्पू की माँ ने कहा, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा, चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। अचानक उसके घर के बाहर से एक बछड़ा जंगल की ओर जा रहा होता है। आदमी बोला, अरे कोई रोको उसे, अरे जाने मत दो भाई। खाना खाने खाना खाते वक्त पप्पू अपनी माँ से बोला, लगता है यहाँ पर जंगली जानवरों का ज्यादा ही आतंक फैला हुआ है, तभी तो लोग कितना डर रहे हैं जंगल जाने से। पर जब मैं आया था तो उस तरफ तो कोई जंगल था ही नहीं, तो फिर वह किस जंगल की बात कर रहे हैं? पप्पू की माँ ने कहा, नहीं बेटा, वह जानवरों की वजह से नहीं डर रहा, बल्कि उस भूतिया जंगल की वजह से डर रहा है। वहां एक राक्षस रहता है। वो जंगल सुबह गायब हो जाता है और शाम होते ही वापस अपनी जगह पर आ जाता है। पप्पू बोला, माँ, ऐसा भी कभी होता है क्या? एक जंगल ही अपनी जगह से गायब हो जाए? अच्छा, ये बताओ, मोती कहाँ है? तब से दिख नहीं रहा। पप्पू की माँ ने कहा, बेटा, वो उस जंगल में चला गया था। हमने बहुत ढूंढा, वो नहीं आया और उसका बहुत ज्यादा इंतजार भी किया। पप्पू बोला, क्या? आप सभी ने मुझे क्यों नहीं बताया? पप्पू की माँ ने कहा, हम सब नहीं चाहते थे कि इन सब का असर तेरी पढ़ाई पर पड़े, इसलिए हमने तुझसे यह बात छुपाई। इसके बाद पप्पू लेट गया और सोचने लगा। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। वह दिमाग में सोचता है कि यह सब चल क्या रहा है, जंगल कैसे गायब हो सकता है। अगले दिन पप्पू अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला जाता है। पप्पू चल रहा होता है, तभी उसे रास्ते में राजीव मिलता है। राजीव बोला, अरे पप्पू, कैसा है मेरे दोस्त? लगता है तू तो भूल ही गया था कि तेरा एक गांव भी है। पप्पू बोला, नहीं यार, बस पहले पढ़ाई और अब ये जॉब, ये सब छोड़ो। रवि और मनु कहाँ हैं?
राजीव बोला, चल मैं भी उन्हीं के पास ही जा रहा था। दोनों वहां पहुंचे। रवि बोला, पप्पू, पप्पू तू? देखो भाई, आज कौन आया है। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, तुझे इतने दिनों के बाद देखकर। पप्पू बोला, हाँ यार, बहुत टाइम हो गया था तुम सबसे मिले हुए। अच्छा भाई, ये बताओ, सब लोग जंगल से इतना डरते क्यों हैं? रवि बोला, अरे भाई, क्या बताएं, तेरे चले जाने के बाद इस गांव में एक बाबा आया था। वो जंगल में तपस्या कर रहा था। कई सालों तक तपस्या करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी की परत जम गई और इस गांव के कुछ आदमियों ने नशे में उस बाबा के ऊपर लाठी मार दी और उस लाठी मारने की वजह से बाबा की तपस्या भंग हो गई। बाबा को चोट भी आ गई। तब से उस बाबा ने इस जंगल को और इस गांव के लोगों को श्राप दे दिया। अगर इस गांव का कोई भी इंसान जंगल की तरफ जाएगा तो वो कभी वापस नहीं आएगा। वो जो लोग वहां गए थे वो आज तक वापस नहीं आए, और उसके बाद जितने भी लोग जाने अनजाने से गए वो भी कभी वापस नहीं आए। श्राप कभी खत्म नहीं होगा भाई। इसके बाद रवि पप्पू को श्राप कैसे टूटेगा वो बताता है। सुनने के बाद पप्पू बोला, चलो दोस्तों, मैं घर चलता हूं, माँ भी इंतजार कर रही होगी। इसके बाद पप्पू वहां से चला जाता है। घर जाते वक्त वो गांव के उसी रास्ते पर जाता है जहां से जंगल शुरू होता है, लेकिन उसे जंगल दिखाई नहीं देता। इसलिए वो घर लौट आता है और रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही वह बिना किसी को बताए जंगल की तरफ चल पड़ता है। वो जैसे ही जंगल के पास पहुंचता है, यह क्या, दिन में तो यहां कोई जंगल नहीं था, अचानक इतना बड़ा जंगल कैसे आ गया? पहला भूत बोला, हा 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 हा, देखो तो कौन आया है। तू यहां क्यों आया है, बोल। दूसरा भूत बोला, बस पिछली बार तुमने पूछा था ना, इस बार मैं पूछूंगा। पहला भूत बोला, नहीं, मैं पूछूंगा। दूसरा भूत बोला, नहीं, मैं। दोनों लड़ने लग जाते हैं। उन दोनों को लड़ता देख पप्पू चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, पहला भूत बोला, कहाँ जा रहा है तू? बचना चाहता है? अब हम तुझे भी गायब कर देंगे और तुझे पूरी जिंदगी भर हमारी सेवा करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ आए बाकी सब हमारी सेवा कर रहे हैं। पप्पू डर जाता है। पप्पू अचानक बोला, तुझे मुझे ले जाने से पहले मेरे मालिक से पूछना पड़ेगा, समझे? वरना मेरे मालिक तुम सबकी चटनी बनाकर रोटी के साथ खा जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारी उनसे बात करवा सकता हूं। पहला भूत बोला, करवाओ तो, हम भी तो देखे कौन है तुम्हारा मालिक। पप्पू अपने फोन में एक ऐप खोलता है और उसमें कुछ टाइप करता है और उस फोन से आवाज आती है। आवाज बोली, क्यों, क्यों याद किया है मुझे? पप्पू बोला, मालिक, ये तो छोटे भूत मुझे अपनी सेवा करने के लिए ले जा रहे हैं। मैंने तो कह दिया मैं बस आपका सेवक हूं। तो कहते हैं कि कौन है तेरा मालिक, तो मैंने आपसे इनकी बात करवाने की सोची। पप्पू दोबारा कुछ टाइप करता है। आवाज आई, सुनो ओए, अगर मेरे सेवक को कुछ भी किया तो तुम्हें पुलाव बनाकर खा जाऊंगा। तुम जानते नहीं क्या, इस जंगल पर भी अब मेरा राज होने वाला है। बस रजिस्ट्री बाकी बची है। रुको, तुम सबको सबक सिखाता हूं। उसके बाद फोन से बिजली गिरने और डरावनी आवाजें आने लगी। दोनों भूत आपस में बातें करने लगे। पहला भूत बोला, सुन, लगता है वे हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। कहीं ऐसा ना हो इस आदमी के चक्कर में हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। दूसरा भूत बोला, दोस्त निकल, जल्दी कर भाई, यह नई आफत आ गई है जंगल में। पप्पू बोला, चलो अच्छा हुआ, इन बेवकूफ भूतों से छुटकारा तो मिला। अब मुझे बाबा के पास जाना होगा।
इसके बाद पप्पू उस पेड़ के पास गया और बोला, हमें माफ कर दो बाबा, आपके साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया उसकी सजा बाकी सभी भोले भाले गांव वालों को मत दो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अचानक बाबा आ गए। बाबा बोले, मुझ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन तूने अपनी चिंता ना करते हुए अपने गांव वालों के बारे में सोचा। मैं तुम्हारे इस जंगल को श्राप मुक्त कर दूंगा। पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। पप्पू बोला, पूछिए बाबा। बाबा बोला, जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर झरना नहीं, गांव है पर घर नहीं, बताओ ऐसा क्या? पप्पू थोड़ी देर सोचता है। पप्पू बोला, बाबा, इस पहेली का उत्तर नक्शा है। बाबा बोले, बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी एक और पहेली है, उसके बाद तुझे अपने कार्य में सफलता मिलेगी। बाबा बोले, जीवन में सबसे ऊंचा पद किसका है? लेकिन इस बार तुम्हारे पास समय सीमा होगी। मेरे 5 तक गिनने से पहले तुम्हें उत्तर देना होगा। पप्पू बोला, मैं ध्यान रखूंगा बाबा। बाबा बोले, जीवन में सबसे ऊंचा पद किसका है? पप्पू पुरानी यादों को सोचता हुआ। पप्पू की मां ने कहा, बेटा, जिंदगी में हम अपने गुरु का ऋण कभी नहीं उतार सकते। वही हमें मार्गदर्शन देते हैं, जिंदगी में सफल बनाते हैं। सबसे उच्चतम पद गुरु का ही होता है। पप्पू बोला, बाबा, गुरु का पद सर्वोच्च है। बाबा बोले, सही जवाब। तुम सच में एक समझदार लड़के हो। जाओ और अपने गांव वासियों के साथ खुशी से रहो। जा, किया तेरे गांव को श्राप से मुक्त। आज के बाद यह जंगल कभी अपनी जगह से गायब नहीं होगा। तभी गांव के सब लोग मशाल लेकर जंगल के बाहर खड़े होते हैं और पप्पू को देखते ही पप्पू की मां रो पड़ती है। पप्पू की मां बोली, तो वहां क्यों गया था बेटा? तुझे कुछ हो जाता तो? पप्पू बोला, मां, तू ही बता, अगर मैं नहीं जाता तो यह सब ठीक कैसे होता? कभी ना कभी किसी ना किसी को तो सब ठीक करना ही था ना। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे बेटे ने यह सब हल कर दिया। मां बोली, हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूं। बूढ़ा आदमी बोला, लेकिन बेटा, तुमने यह सब किया कैसे? पप्पू बोला, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने अपनी कंपनी के लिए एक ऐप बनाया था जिसमें हम कुछ भी टाइप करें तो वो टाइप की ही चीजें अपने आप आवाज में बदल जाती हैं। हम किसी इंसान की आवाज निकाल सकते हैं। इसके बाद पप्पू ने इसके बारे में सारी बात गांव वालों को समझाई कि किस तरह उसने गांव को श्राप मुक्त किया। आदमी बोला, तुम्हारी वजह से बेटा हम गांव के इस भयानक श्राप से मुक्त हुए। हर बार कोई ना कोई वहां चला जाता और अपनी जान से हाथ धो बैठता, लेकिन अब यह हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे ही पप्पू और सब लोग घर जा रहे होते हैं, तभी घंटी बजने की आवाज आई और वहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। सब जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, मोती पप्पू के सामने दौड़ता हुआ आता है। पप्पू बोला, मोती, तू कहाँ चला गया था? अरे, तुझे मेरी याद नहीं आई? आज के बाद अकेले मत जाइयो, समझा? तेरे लिए ही मैंने इस जंगल में जाने का फैसला किया था। अब कभी तुम मुझसे दूर मत जाना। वह दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और पप्पू रोने लगता है। सच में जानवर भी मोह और प्यार के भूखे होते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।